तू माँ के शीतम 9 महीने था लटका, तू माँ के शीतम 9 महीने था लटका, तू माँ के शीतम 9 महीने था लटका, तू माँ के शीतम। कॉल करके भजन करने आया यहाँ, कॉल करके भजन करने आया यहाँ, कॉल करके भजन करने आया यहाँ, कॉल करके भजन करने आया यहाँ। चलाए चलेगी ना कोई कला, चलाए चलेगी ना कोई कला, चलाए चलेगी ना कोई कला, चलाए चलेगी ना कोई कला। देख लेना बुरा हाल हो जाएगा, देख लेना बुरा हाल हो जाएगा। आगे नर्तन किया ना हरे का भजन, आगे नर्तन किया ना हरे का भजन। जैसे खोगे ओ मैया तो बचताएगा, जैसे खोगे ओ मैया तो बचताएगा। आगे नर्तन किया ना हरे का भजन, आगे नर्तन किया ना हरे का भजन। क्या हुए ना ग्रंथ संत हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जो है 9 महीने लटका तू माँ के सितम, 9 महीने उल्टे टंगे थे। था एक समय संकट का, तू माँ के गर्भ में अटका, सर नीचे और पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुझको नहीं फिर भी सुधरता है। अब आप कहेंगे बिगड़े क्या जो सुधरेंगे? भाइयों बहनों माताओं, आपने वचन भजन का भरा है, आपने ध्यान का वचन भरा है, आपने प्रभु सुमन का वचन भरा है, आप उस वचन से मुकर गए हो। अब वचन को याद दिलाने के लिए महापुरुषों ने ग्रंथों की रचना रच दी है। गीता बनाई किसके लिए? बोलो, गीता बनाई किसके लिए? मनुष्य के लिए। रामायण बनाई, मनुष्य के 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, 108 उपनिषद बनाए, किसके लिए? क्यों बनाई? क्योंकि गिरा है तो अकेला मनुष्य अपने धर्म से गिरा है, जानवर नहीं गिरा, पशु नहीं गिरा अपने धर्म से। आप देखिए, गाय का भोजन चारा है, गाय को आप मांस डाल दो, खाएगा क्या? नहीं खाएगा, भूखी मर जाएगी, लेकिन मांस को सूंघेगी भी नहीं। वो अपने धर्म पर अडिग है। आप जीव के आगे चारे की गठरी डाल दो, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म पर अडिग है। और मनुष्य के आगे सुअर, घर का सुअर का मांस, सुअर डाल दो, भैंसा डाल दो, बकरा डाल दो, मुर्गा डाल दो, मछली डाल दो, बोलो चाट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो बोलो कौन टिका है अपने धर्म से? मनुष्य। जानवर है गीध, उसका भोजन मांस है, वो चारा खा नहीं सकता। गाय जानवर है, उसके आगे मांस डाल दो, वो खा नहीं सकता। केवल उसके लिए एक एक आइटम बना है। गीध के लिए अकेला मांस बना है, गाय के लिए अकेला चारा बना है। और हे भाइयों, आप लोग अपनी अपनी गिनती बताओ, तुम्हारे लिए क्या क्या बना है? हिम्मत गिनने की हिम्मत है? कितना आइटम बना, दूध बना, घी बना, मक्खन बना, मेवा बनी, मिठाइयां बनी, दाल बनी, कितने तरह की सब्जियां बनी, कितने आइटम बने, गिनती नहीं हो सकती, इतने आइटम बने। लेकिन इतना बनने के बाद क्या तुम अपने धर्म पर अडिग हो? बोलो हो? फिर भी तुम अपने धर्म पर अडिग नहीं हो। इसलिए गीता बनी है
तुम्हें धर्म पर लाने के लिए बनी है। रामायण बनी है तुम्हें अपने धर्म पर अडिग बनाने के लिए बनी है, और ग्रंथ बने हैं तो तुम्हें अपने मर्यादा पर चलने के लिए बने। लेकिन मनुष्य इतना ढीठ कि इतने ग्रंथ बन गए और फिर भी पतनाला तो वही पड़ेगा। एक भाई का मकान का जो पतनाला था वो दूसरे किसी के मकान पे गिरा।